إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. मुहतरम हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा मेहरबान है। उसका हमारे और आपके ऊपर बड़ा करम है और उसकी बड़ी नवाजिश होती रहती है हमारे और आपके ऊपर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको ऐसे मवासिम अता किया करता है जिन मौसमों में और जिन दिनों और जिन औकात में हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करके, उसकी बंदगी करके और उसके अहकाम की बजावरी करके उसकी बेशुमार नेमतों, रहमतों, बरकतों के हकदार हो सकते हैं। मेरे भाइयों,
बहुत सारे औसाफ, बहुत सारी निशानियां, बहुत सारी अलामतें बयान की हैं और अपने ऐसे नेक बंदों के लिए मग़फ़िरत का, बख्शिश का और जहन्नम से निजात और आज़ादी का वादा किया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 35 के अंदर बयान फरमाया, बहुत सारे औसाफ बयान किए अल्लाह ताला ने। कहा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात, के बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, वल क़ानितीन वल क़ानितात, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी करने वाले मर्द और फरमाबरदारी करने वाली औरतें, वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात, और सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। एक इंसान अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ मरहलों से, मराहिल से गुजरता है। अल्लाह के रास्ते में आपको अज़ियत भी आ सकती है, आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे वक्त में, ऐसी हालत में हमें क्या करना है? अल्लाह ताला ने कहा वस्साबिरीन वस्साबिरात, अगर हक के रास्ते में, दीन के रास्ते में, कुरान के रास्ते में, हदीस के रास्ते में, तौहीद के रास्ते में, नमाज के रास्ते में, रोजे के रास्ते में, हज के रास्ते में, ज़कात के रास्ते में अगर हमें अज़ियत लायक होती, और आपको पता है कि मोमिन आजमाया जाता है, मोमिनों को निशाना बनाया जाता है, मोमिनों को तानो तशनी का सामना करना पड़ता है ऐसे मौकों से, और ऐसे वक्तों में हमें सब्र का मुज़ाहरा करना। अगर मर्द है वह भी सब्र करेगा, और सब्र का बेहतरीन फल अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर भी अता कर देता है, और आखिरत में भी अपने साबिर बंदों को अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म की नेमतों से माला माल करता है। इसलिए एक मोमिन दीन के रास्ते में आने वाली दुश्वारियों का की परवाह किए बगैर राह हक पर और सिराते मुस्तकीम पर अमल पैरा होता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कहा वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले मर्द और अल्लाह ताला से डरने वाली औरतें। हम मुसलमान हैं या अगर हम मोमिन हैं, ऐसी हालत में या एक मुसलमान मर्द और एक मुसलमान औरत के लिए जरूरी है कि वह उस रास्ते को इख्तियार करे जो रास्ता कुरान का है, जो रास्ता हदीस का है, उस रास्ते पर चले
जो अल्लाह के रास्ते में सदका करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खैरात करते हैं। ये माल जो हमें हासिल होता है, ये सारा का सारा माल हमारा नहीं होता है। इस माल में मुख्तलिफ लोगों के, अल्लाह के मुख्तलिफ बंदों के मेरे भाइयों हुकूक आयद होते हैं। गरीबों का हक आयद होता है, फकीरों का हक आयद होता है, वालिदैन के हुकूक है, बीवियों के हुकूक है, बच्चों के हुकूक है, पड़ोसियों के हुकूक है, कराबतदारों के हुकूक है। मेरे भाइयों, इन हुकूक की अदायगी जरूरी है। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से आप गुरेज न करें, बखीली न करें। इस्लाम ने बखीली से मना किया है, शुहे नफ्स से मना फरमाया है और इसराफ से भी मना किया है। मेरे भाइयों, हम और आप इस बात से वाकिफ हैं कि इसराफ ये है कि आदमी वहां खर्च करे जहां खर्च करना उसके लिए मुनासिब नहीं, वहां खर्च करने जहां खर्च करना जायज नहीं है, और किसी चीज के को किसी रास्ते में हद से तजावुज न करे खर्च करने के मामले में। और बखीली ये है कि जहां खर्च करना जायज है या खर्च करना चाहिए आपको, आप वहां खर्च न करें, ये बखीली। अल्लाह ताला ने कहा वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, के अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले मर्द और खर्च करने वाली औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, वस्साइमीन वस्साइमात। इस आयत के इसी टुकड़े की वजह से मैंने ये आयत आपके सामने रखी। अल्लाह ताला ने कहा वस्साइमीन वस्साइमात, और रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, वल्हाफिदीन फुरूजहुम वल्हाफिदीन फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत और सियानत करने वाले मर्द। मेरे भाइयों, आज देखिए हम और आप अपना जायजा लें इस मामले में, हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम अपनी इज्जत और आबरू और इस्मत की उस तरह हिफाजत करते हैं जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें और आपको हिफाजत करने का हक दिया है? आज हम अपनी शर्मगाहों का जायज इस्तेमाल करते हैं। आज बहुत सारे मुसलमान मर्द ऐसे मिल जाएंगे, मुसलमान औरतें आपको मिल जाएंगी जो अपनी शर्मगाहों का नाजायज इस्तेमाल करती हैं, बेहयाई में मुब्तला है, बुराई में मुब्तला है, ज़िनाकारी में मुब्तला है, और आंखों से ज़िना करते हैं, हाथों से ज़िना करते हैं, पांव से ज़िना करते हैं। और ये वो रास्ते और तरीके हैं जिनसे इंसान, जिसके जरिए इंसान हकीकी ज़िना तक रसाई हासिल कर लेता है। एक जो मुसलमान होता है, साहिब ईमान होता है, साहिब कुरान होता है, साहिब सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है, हर हाल में अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करने वाला होता है। किसी मुसलमान औरत की इज्जत और आबरू पर डाके डाल नहीं डालता है या उसका गलत इस्तेमाल मेरे भाइयों नहीं करता है। अल्लाह ताला ने कहा वल्हाफिदीन फुरूजहुम वल्हाफिज़ात, और जिस तरह एक मुसलमान मर्द के लिए जरूरी है कि वह अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, उसी तरह मुसलमान औरतों के लिए भी जरूरी है कि वह अपनी इज्जतों और अपनी आबरूओं की हिफाजत करें। अल्लाह ताला ने कहा वल्हाफिदीन फुरूजहुम वल्हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात। आप जमा रहें, आप अपने घर में रहें, घर से बाहर जाएं, बाजार में जाएं, आप रास्तों पे चलें, आप दुकानों में रहें, आप मकानों में रहें, आप सफर में हो, आप हदर में हो, आप बसों में हो, आप ट्रेनों में हो, आप हवाई जहाज में हो। अगर आप मोमिन हैं, अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप मोमिन हैं, आप मुसलमान हैं, वज़्ज़ाकिरीन
ये दुनिया चंद रोजा है, ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है। कब्र में हमें जाना है, हिसाबों किताब देना है, अल्लाह के सामने हाजिरी देनी है मेरे भाइयों। और एक एक नेमत के बारे में हमसे और आपसे सवाल किया जाना है। अल्लाह ताला इन औकात के बारे में पूछेगा, इन लम्हात के बारे में पूछेगा। अल्लाह ताला ने जो हमें दौलतें अता की है और जिनके जरिए हम गुनाहों का इंतकाब करते हैं, लहो लैब का सामान खरीदते हैं और मासियत के मुर्तकिब करार पाते हैं, मेरे भाइयों इन मालों का, इन दौलतों का भी हमें हिसाब चुकाना है। तो कोई गलत काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि इस्लाम इसकी इजाजत देता है या नहीं देता है। अगर इस्लाम इसकी इजाजत देता है तो आप शौक से करें, लेकिन अगर अल्लाह ने मना कर दिया है, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर मना फरमा दिया है, एक मुसलमान किताब और सुन्नत का पाबंद होता है, किताब और सुन्नत के सामने वसीना सबर होता है। और मुसलमान तो उसे कहते ही है जो अल्लाह ताला का की इताअत करे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे। और एक मुसलमान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक मेरे भाइयों कोई काम नहीं करता है। उसके एक हाथ में अल्लाह की किताब कुरान मजीद हुआ करती है और दूसरे हाथ में प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमात अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करते हैं। मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने कहा वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बंदों के लिए, ऐसे मुसलमानों के लिए, ऐसे मोमिनों के लिए अल्लाह ताला ने क्या इनाम रखा है और उनकी तकरीम अल्लाह ताला आखिरत में कैसे फरमाएगा। मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने कहा अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरा, अल्लाह ताला ने ऐसे बंदों के लिए मग़फ़िरत को रखा है, बख्शिश को रखा है। अल्लाह ताला अपने ऐसे नेकूकार बंदों को माफ फरमा देगा और उन्हें जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमा देगा। छोटे छोटे गुनाह भी अगर उससे सतत होते हैं, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कि अगर आप नेकी के पाबंद हैं, सौम सलात के पाबंद हैं और नमाज रोजा के पाबंद हैं, और अगर अनजाने में आपसे मामूली गलतियां होती हैं जिन्हें शरीयत की इस्तिलाह में सगीरा गुनाह से ताबीर किया जाता है, मेरे भाइयों खुश हो जाइए। अल्लाह ताला ने कहा इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, के अगर आदमी नेक काम करता है, हसनात करता है, अल्लाह ताला उसके सय्यिआत को, उसके छोटे छोटे गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह ताला ने कहा व अजरन अज़ीमा, व अजरन अज़ीमा, और ऐसे बंदों के लिए मेरे भाइयों अजर अज़ीम है और बहुत ज्यादा अल्लाह ताला इसका बदला देने वाला है। जब एक आदमी इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचेगा और अल्लाह ताला जब उसको उसके नेक अमल का बदला देगा तो वो इंसान हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, ताज्जुब करेगा और कहेगा ऐ अल्लाह मेरा तो ये अमल इस लायक नहीं था, या मैं ये नहीं समझा था कि इसका अजर मुझे इस तरह पे तहाशा मिलेगा। मेरे भाइयों अल्लाह ताला इंसान के गुमान और तवक्को से ज्यादा देता है, बशर्ते कि आप अपने अमल में मुखलिस हो, आपके अंदर इखलास पाया जाए, आपके अंदर नेक नियति पाई जाए, आपका जो भी अमल हो अल्लाह की रिदा के लिए हो, रब को खुश करने के लिए हो, दुनिया के हुसूल के लिए ना हो, दुनिया के लोगों को राजी और रज़ामंद करने के लिए मेरे भाइयों ना हो, जिसको रियाकारी से, नमूज से और शोहरत से मेरे भाइयों ताबीर किया जाता है। मेरे भाइयों मैंने कहा ये जो अय्याम है, ये जो महीना खास तौर से चल रहा है, ये शाबान का महीना नेकियों का महीना है, खैरात का महीना है। जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों पर रमजान के महीने के रोजे को वाजिब करार दिया है, उसी तरह बहुत सारे ऐसे रोजे हैं जो नफली रोजे कहलाते हैं, नफली रोजे कहलाते हैं। उन रोजों का भी मेरे भाइयों बड़ा अजर और सवाब है। आज ऐसा लगता
नफली रोजे का जो सवाब क्या है, नफली रोजे का जो सवाब क्या है, और हम ये अज़्म करें इन हदीसों को सुनकर और उसके माना और मतलब को समझकर, ये शाबान का जो महीना चल रहा है, जिस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत रोजा रखा करते थे। आयशा सिद्दीक़ा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बकसरत रोजा रखते थे और इस कदर रोजा रखते थे कि गुमान होता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने का रोजा रख जाएंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार पूरे शाबान का रोजा रख जाते। कभी ऐसा होता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाबान में रोजा रखते तो चंद दिनों का रोजा छोड़ भी दिया करते थे। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीके हयात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सौदा मोहतरमा है, कहती है मा रअयतु अन्नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैनि मुतताबि'ैनि इल्ला शाबान व रमज़ान, रवाहु तिर्मिज़ी। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी 2 महीने का लगातार पैर रोजा रखते हो सिवाय शाबान के और रमजान के। पता ये चला कि एक मुसलमान को चाहिए, और ये सुन्नत है उसके लिए, अल्लाह के नबी का ये तरीका रहा है कि शाबान के महीने में कभी तो अल्लाह के नबी ने पूरे महीने का रोजा रख लिया, कभी ऐसा साल आया तो उस महीने में, उस शाबान के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद रोजे भी छोड़ दिए। और मैंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस बयान की, क्या आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम हत्ता नक़ूल ला युफ्तिर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शाबान में इस कसरत से रोजा रखते थे, इस कसरत से रोजा रखते थे कि हमें ये गुमान होने लगता था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शाबान का कोई भी रोजा नहीं छोड़ेंगे। और कहती है कि वयुफ्तिर हत्ता नक़ूल ला यसूम, और कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल छोड़ भी देते थे तो हमें ऐसा लगता था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा नहीं रखेंगे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं वमा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमल सियाम शहरिन इल्ला रमजान, कहती है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि मैंने नहीं देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के बाद किसी दूसरे महीने का मुकम्मल रोजा रखा हो सिवाय किस महीने के, शाबान के महीने के। मेरे भाई वही आज शाबान का महीना हमारे सामने आ पड़ा है, उस महीने से हम गुजर रहे हैं, और ये हदीसें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका, और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीसें हमें इस बात की दावत देती है, ये पैगाम सुनाती है कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी साहिब ईमान हैं, साहिब कुरान हैं, साहिब सुन्नत हैं, हम अपने नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, उनके ऊपर अपनी जानों को छेड़ने वाले हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में रोजा रखते थे, हमें भी इसका एहतमाम करना चाहिए, हमारी मस्जिदों के अंदर भी इसका एहतमाम होना चाहिए। जो मस्जिद के जिम्मेदारान हैं उनको चाहिए कि इस पूरे महीने में दस्तरखान मस्जिदों में लगाया जाए, जैसे बाहर की दुनिया में और मुस्लिम मुल्कों के अंदर आप चले जाए, हरमैन शरीफैन के अंदर आप चले जाए, खाने काबा के अंदर, बैतुल्लाह के अंदर, मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आप पाएंगे कि इस सुन्नत पर अमल पैरा होने के लिए, इस सुन्नत को जिंदा करने के लिए पूरे महीने रोजे रखने का मेरे भाइयों एहतमाम किया जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है वमा रअयतुहु अक्तर सियाम मिनहु फी शाबान, कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान से ज्यादा किसी दूसरे महीने में रोजा रखते नहीं पाया। मेरे भाइयों, आखिरी हदीस मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, जिसको सुनकर आपको ये एहसास होगा कि नफली रोजे का कितना बड़ा अजर, कितना बड़ा सवाब है। हज़रत अबू
बिस्सौम अलैका बिस्सौम। ये अबू मामा, अगर तुम ऐसे काम को ढूंढ रहे हो, ऐसे काम के बारे में जानना चाहते हो जिससे तुम्हें दुनिया में भी फायदा हो जाए, आखिरत में भी फायदा पहुंच जाए, या ऐसा काम जो अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल तरीन अमल है, तो सुनो, अलैका बिस्सौम, रोजा रखा करो, रोजे का एहतमाम किया करो। और कहा फइन्नहु ला मिथल लहू, फइन्नहु ला मिथल लहू। याद रखो, अमाल बेशुमार है, लेकिन अल्लाह ताला को जितनी मोहब्बत और जितना अजीज अल्लाह की निगाह में रोजा है, मेरे भाइयों, कोई दूसरा अमल नहीं है। और हदीस के बाद अल्फाज में आता है, अल्लाह के नबी ने कहा अलैका बिस्सौम, ऐ मुसलमानों, रोजा रखा करो। रमजान का रोजा तो वाजिब है, और बकिया जो नफली रोजे हैं, जैसे शाबान का रोजा है, आशूरा का रोजा है, इसी तरह महीने में अय्याम 20 के रोजे हैं। चांद के एतबार से 13वीं तारीख का रोजा, 14वीं तारीख का रोजा, 15वीं तारीख का रोजा, अरफा का रोजा, आशूरा का रोजा। मेरे भाइयों, यानी कि सौमे दाऊदी कि आदमी एक दिन इफ्तार करे, दूसरे दिन रोजा रखे। मेरे भाइयों, ये रोजे अल्लाह के नबी को पसंद थे, अल्लाह के नबी को महबूब थे। अगर आप भी अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं तो हमें और आपको भी वही करना चाहिए जो हमारे हबीब ने किया है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और क़यामत तक आने वाले लोग के नबी और रसूल नबी मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है। अल्लाह के नबी ने कहा अलैका बिस्सौम फइन्नहु ला इदल लहू। याद रखो कि रोजे से बेहतर या रोजे के मुसावी, रोजे के हमसर, मेरे भाइयों, कोई दूसरा अमल नहीं है जो अल्लाह को पसंद हो। मेरे भाइयों, मेरा पैगाम ये है कि शाबान का महीना चल रहा है, आज जिस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत नफली रोजा रखा करते थे, ऐसा न हो। ये सुनहरा मौका, ये बेहतरीन वक्त, ये महीना, मुबारक महीना हमसे रुखसत हो जाए और हम रमजान के महीने में दाखिल हो जाए, और पता नहीं है रमजान नसीब हो या ना हो, यह महीना मुकम्मल मिले ना मिले, बिला इंतजार किए हुए, बिला ताखीर किए हुए, बिला आज के काम को कल पे डाले हुए, अल्लाह के दिए हुए वक्त को गनीमत समझिए और रोजे का एहतमाम